हेलो एवरीवन। जनरल इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। अब जो मैं आपको करवा रहा हूँ आप उसको नोट करते हुए चले जाओ। देखो, जो टेंसेस होते हैं, हम सबको पता है जो टेंसेस हैं ये हमारा क्लास नंबर 1 है। आप 1 बाय 1 हर क्लास को फॉलो करना ताकि सीक्वेंस ना टूटे। तो देखो, टेंसेस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। क्लियर है? अब ये जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होते हैं, ये तीनों ही 4 प्रकार के टेंस होते हैं: सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो ये पास्ट टेंस भी ये 4 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस भी 4 तरह के होते हैं और फ्यूचर टेंस भी ये 4 तरह के होते हैं। अभी सिर्फ नाम नाम रख लो, अभी सबको समझेंगे। अब इंग्लिश में सबसे ज़रूरी क्या है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ये पता होना चाहिए हमें कि सब्जेक्ट क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है। या सब्जेक्ट वो होता है जिसको वर्ब मिली हुई है। सब्जेक्ट वो होता है जिसको कुछ क्रिया मिली है, जिसको कुछ वर्ब अप्लाई हुई है। सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रनाउन होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? कोई नाउन या प्रनाउन। नाउन का मतलब किसी भी चीज़ का जो नाम है वो नाउन है। किसी भी पर्सन का या किसी भी चीज़ का, किसी भी पर्सन का या किसी भी चीज़ का जो नाम है वो नाउन होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा रवि। रवि कौन है? एक नाउन है। रवि की जगह मैंने ही लिख दिया तो ये हो गया प्रोनाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन। तो अगर मैं किसी चीज़ का नाम लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा दिल्ली, तो ये जो दिल्ली लिखा मैंने, ये तो हो गया किसी जगह का नाम, ये तो हो गया नाउन। अब मैं दिल्ली की जगह अगर इट लगा दूँ, इट इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी, तो ये हो गया प्रोनाउन। क्लियर है? खैर इसको छोड़ो अभी। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है, या सब्जेक्ट वो होता है जिसको वर्ब मिली है। तो नाउन और प्रनाउन टू विच द वर्ब इज अप्लाइड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। लिख लो आप ये बात। तो सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रनाउन होता है। तो सब्जेक्ट कौन है? कोई नाउन है या प्रनाउन है, और वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है? जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट है। या फिर जिसको कोई वर्ब मिली है वो सब्जेक्ट है। द नाउन और प्रनाउन टू विच द वर्ब इज अप्लाइड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट है, या जिसको कोई वर्ब मिली है वो एक सब्जेक्ट है। सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसे ही बोल सकते हैं, सब्जेक्ट कौन है? जो कार्य कर रहा है वो सब्जेक्ट है, या जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है वो सब्जेक्ट है। क्लियर है? अब एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा रवि इज़ माई फ्रेंड। रवि इज़ माई फ्रेंड। तो रवि इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है? किसके बारे में बात हो रही है? तो यहाँ पे रवि के बारे में बताया जा रहा है, तो रवि एक सब्जेक्ट है। अब देखो, रवि यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा, रवि यहाँ पे कोई कार्य नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी रवि क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट सेंटेंस में कोई कार्य करे ये कोई ज़रूरी नहीं है। सब्जेक्ट कोई कार्य करे ये कोई ज़रूरी नहीं है। सब्जेक्ट वो होता है जिसको कोई वर्ब मिली है, या जिसके बारे में बात हो रही है। तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट है, या जिसको कोई वर्ब मिली है वो सब्जेक्ट है।
नाउ तो सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, कर्ता भी बोलते हैं। जो सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, बट टेक्निकली हम ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो काम कर रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो। सब्जेक्ट कौन है, जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट है, या जिसको कोई वर्ब अप्लाई हुई है वो सब्जेक्ट है। अब देखो, सेंटेंस में दो चीज होती है मेन, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सेंटेंस में दो चीज मेन होती हैं, सेंटेंस में दो ही चीज होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट तो जो कर्ता हो गया वो हो गया, और प्रेडिकेट कर्ता के बारे में जो भी बात कही गई है वो प्रेडिकेट हो गया। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, जिसके बारे में कुछ बताया गया है या जो कोई काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, यानी जिसको कोई वर्ब अप्लाई हुई है वो तो सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, कोई काम कर रहा है वो सब्जेक्ट हो गया, या फिर जिसके बारे में बताया जा रहा है वो सब्जेक्ट हो गया, या जिसको कोई वर्ब मिली है, वर्ब अप्लाई हुई है, वो सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात बताई जा रही है, सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ बात कही गई है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। तो सेंटेंस में ये दो चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे, द गर्ल विद ब्राउन हेयर हैज़ टेकन योर बुक। जो जो लड़की ब्राउन बालों की वाली है उसने तुम्हारी बुक ली है। तो देखो, यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, यहाँ पे हम उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जिसके ब्राउन हेयर हैं। तो जब द गर्ल विद ब्राउन हेयर, ये तो हो गया सब्जेक्ट। अब इस लड़की के बारे में हमने क्या बात कही है, तो इसके बारे में हमने बताया कि इसने तुम्हारी बुक ले ली, हैज़ टेकन यूर बुक। तो ये जो हैज़ टेकन यूर बुक है ये हो गया प्रेडिकेट। तो एक हो गया सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है, और एक हो गया प्रेडिकेट जिसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जा रही है वो हो गया प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं वो नोट कर लो आप। प्रेडिकेट के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब आ सकता है या लिंकिंग वर्ब आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट आ सकता है या फिर ऑब्जेक्ट आ सकता है, प्रीपोजिशन आ सकती है, एडवर्ब आ सकता है और एडजेक्टिव आ सकता है। तो ये प्रेडिकेट में ज़रूरत के हिसाब से इनमें से कुछ भी आ सकता है, लेकिन प्रेडिकेट में वर्ब हमेशा आएगी। प्रेडिकेट में वर्ब हमेशा आएगी, यानी जो क्रिया है, एक्शन है, वो हमेशा आएगा। तो प्रेडिकेट में वर्ब हमेशा आएगी, बाकी इनमें से कुछ भी और कुछ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो प्रेडिकेट में इनमें से कुछ और आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट वर्ब हमेशा आएगी। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं वो धीरे धीरे वन बाय वन हम समझेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। क्लियर है। नाउ अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ही सॉ ही सो अ ब्यूटीफुल गर्ल इन द गार्डन। उसने एक खूबसूरत लड़की को गार्डन के अंदर देखा। अब यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे ही के बारे में बात की जा रही है। तो ये ही कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये कौन हो गया, सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ही के बारे में बात की जा रही है। और बाकी ही के बारे में क्या बात की जा रही है, ही के बारे में बात की जा रही है कि उसने एक ब्यूटीफुल गर्ल को गार्डन में देखा। तो उस ही के सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जा रही है ये सारा हो गया प्रेडिकेट। क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब ये जो देखना है, उसने देखा ब्यूटीफुल गर्ल को, ये देखना एक वर्ब है, क्रिया है। तो ये तो हो गया वर्ब। और जो वर्ब होता है, सेंटेंस में जो वर्ब होता है उसी को हम प्रेडिकेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटर बोलते हैं। फिर ब्यूटीफुल गर्ल, उसने किसको देखा, ब्यूटीफुल गर्ल को देखा। तो ये जो ब्यूटीफुल गर्ल है इसको हम क्या कहेंगे। तो देखो, अभी तो क्लास की स्टार्टिंग है,
थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, डिटेल में हम समझेंगे कि किसको सेंटेंस में किस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो ये जो ब्यूटीफुल गर्ल है इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हमें कैसे पता लगा कि इस ब्यूटीफुल गर्ल को ऑब्जेक्ट बोलना है? हमें कैसे पता लगा कि हम ब्यूटीफुल गर्ल को ऑब्जेक्ट बोलें? तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है कि कभी भी आपको व्हाट और हुम का आंसर मिले, कभी भी आपको व्हाट और हुम का आंसर मिले तो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। व्हाट और हुम का आंसर क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। तो उसने किसको देखा? व्हाट मतलब क्या, और हुम मतलब किसको, ठीक है ना? तो उसने, ही ने किसको देखा? ब्यूटीफुल गर्ल को देखा। तो किसको देखा मतलब हुम, तो व्हाट और हुम। किसको देखा? ब्यूटीफुल गर्ल को देखा। तो ये व्हाट और हुम का आंसर दे रहा है। किसको देखा उसने? ब्यूटीफुल गर्ल को देखा। तो व्हाट और हुम का आंसर है ये, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। फिर कहाँ पे देखा इसको? गार्डन के अंदर। तो ये हो गया एडवर्बियल। एडवर्बियल, एडवर्बियल क्या होता है? एडवर्बियल हमें सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं जो ज़रूरी नहीं है, इनके बिना भी सेंटेंस हमें पूरी बात बता सकता है, बट ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। और व्हेन, वेयर, वाई और हाउ का आंसर, व्हेन, वेयर, वाई और हाउ का आंसर जो होता है वो एडवर्बियल होता है। तो देखो, उसने ब्यूटीफुल गर्ल को कहाँ देखा? व्हेन, वेयर। तो ये जो वेयर है, कहाँ देखा? गार्डन में देखा। वेयर देखा, गार्डन में देखा। तो वेयर का आंसर इन द गार्डन। तो ये हो गया एडवर्बियल। तो व्हेन, वेयर, वाई और हाउ का आंसर होता है एडवर्बियल। क्लियर है? व्हाट और हुम का आंसर होता है ऑब्जेक्ट। तो देखो, इसको दोबारा देखो। ही सा ए ब्यूटीफुल गर्ल इन द गार्डन। ही कौन है? सब्जेक्ट, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। बाकी सारा है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में जो सा है ये है क्रिया, वर्ब, इसलिए ये वर्ब हो गया। और वर्ब को ही क्या बोलते हैं? प्रेडिकेटर। ए ब्यूटीफुल गर्ल, इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये व्हाट और हुम का आंसर है। उसने क्या देखा? ब्यूटीफुल गर्ल को देखा। तो व्हाट और हुम, क्या देखा? ब्यूटीफुल गर्ल को देखा। तो क्या देखा? व्हाट और हुम का आंसर, क्या देखा? व्हाट और हुम। क्या देखा, किसको देखा? तो व्हाट और हुम का आंसर जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। उसने ब्यूटीफुल गर्ल को देखा। तो उसने किसको देखा? हुम, यानी ब्यूटीफुल गर्ल क्या है? किसका आंसर है? उसने किसको देखा? व्हाट और हुम का आंसर है ये ऑब्जेक्ट। फिर कहाँ पे देखा उसने ब्यूटीफुल गर्ल को? वेयर। वेयर का मतलब है एडवर्बियल। वेयर देखा, इन द गार्डन में देखा। ये हो गया एडवर्बियल। खैर, अब आप ये देखो, सेंटेंस जो होता है उसमें दो चीज़ आती हैं। एक तो सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट और एक आता है प्रेडिकेट। अब इस प्रेडिकेट में कम से कम वर्ब तो होता ही होता है, बाकी कुछ हो या ना हो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होगा ही और प्लस में वर्ब होगा। यानी ये दो चीज़ें तो सेंटेंस में कम से कम होंगी होंगी, इनके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। तो सेंटेंस में दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इन दोनों के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। एक तो होता है सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात की जा रही है या जिसको कोई क्रिया वर्ब मिली हुई है, और होता है दूसरा वर्ब। वर्ब का मतलब होता है एक्शन या क्रिया। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ये दो चीज़ जरूर होती हैं। जैसे एग्जांपल, शी कम्स। शी कम्स का मतलब शी हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि इसके बारे में बताया जा रहा है, और कम्स मतलब हो गया वर्ब। ऐसे हो गया बर्ड्स फ्लाई। तो बर्ड्स हो गया सब्जेक्ट और फ्लाई हो गया उड़ना, मतलब वर्ब। क्लियर है? नाउ, सेंटेंस में डूअर कौन होता है? तो नॉर्मली तो डूअर कौन होता है? जो सब्जेक्ट होता है। अगर सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है सेंटेंस में, अगर सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है सेंटेंस में, तो ये सब्जेक्ट ही क्या होता है? डूअर होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो हमने कहा रवि इज प्लेइंग क्रिकेट। रवि इज प्लेइंग क्रिकेट। अब ये सेंटेंस है रवि इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में देखो किसके बारे में बात हो रही है?
यहाँ पे रवि इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो किसके बारे में बात हो रही है? रवि के बारे में बात हो रही है। तो ये सब्जेक्ट हो गया रवि। अब रवि क्या कर रहा है इस कार्य में? खेल रहा है। तो रवि खेल रहा है, यानी यहाँ पे रवि खेल रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो रवि यहाँ पे डूअर भी हो गया। तो रवि यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, और क्योंकि रवि सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है, खेल रहा है, तो ये डूअर भी हो गया। क्लियर है? लेकिन जरूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट है वो कुछ काम कर रहा हो। अगर सब्जेक्ट कुछ काम नहीं कर रहा होगा तो वो डूअर नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल हमने कहा फुटबॉल इज़ आ पॉपुलर गेम। फुटबॉल इज़ आ पॉपुलर गेम। फुटबॉल एक पॉपुलर गेम है। अब यहाँ पे ये जो इज़ है ना, इज़, ये एक वर्ब है। ये क्या है? एक वर्ब है। अभी हम वर्ब सीखेंगे तो पता लगेगा। इज़ एम आर, इज़ एम आर, ये एक वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? वर्ब होते हैं ये भी। तो वर्ब पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि वर्ब क्या होता है। तो इज एम आर भी वर्ब होते हैं। तो यहाँ पे फुटबॉल इज अ पॉपुलर गेम, तो यहाँ पे वर्ब तो है, ये वर्ब है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसके बारे में बात की जा रही है? तो यहाँ पे फुटबॉल के बारे में बात की जा रही है, फुटबॉल के बारे में। तो फुटबॉल हो गया सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे फुटबॉल कुछ काम नहीं कर रही, फुटबॉल कुछ काम नहीं कर रही, ये सब्जेक्ट कुछ काम नहीं कर रहा। तो फुटबॉल सब्जेक्ट तो है, लेकिन ये डूअर नहीं है। ऊपर वाले सेंटेंस में रवि क्रिकेट खेल रहा था, तो रवि सब्जेक्ट तो है, साथ में डूअर भी है। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल द मैंगो वाज ईटन बाय रवि। रवि ने मैंगो खा लिए। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे मैंगो के बारे में बताया जा रहा है। द मैंगो वाज ईटन बाय रवि। अब देखो, जो रवि है, रवि, ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? ऑब्जेक्ट की प्लेस पे। और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की प्लेस पे पहुंच गया। यहाँ पे चेंज हो गया सेंटेंस। जो जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे पहुंच गया, और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की प्लेस पे पहुंच गया। तो हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमारे सेंटेंस के हिसाब से द मैंगो वाज ईटन बाय रवि। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? हमारे सेंटेंस के हिसाब से मैंगो की बात हो रही है। तो मैंगो हो गया सब्जेक्ट। वाज ईटन, मैंगो वाज ईटन बाय रवि। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो मैंगो है, क्योंकि इस मैंगो के बारे में बात हो रही है, लेकिन मैंगो को खाने का काम कौन कर रहा है? रवि। तो रवि यहाँ पे डूअर हो गया। तो रवि इस सेंटेंस में डूअर तो है, लेकिन रवि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि रवि मैंगो खाने का आम मैंगो खाने का आम खाने का रवि काम कर रहा है, तो डूअर तो हो गया। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे मैंगो के बारे में बताया जा रहा है कि मैंगो को खा लिया गया है। और मैंगो को किसने खा लिया गया है? किसके द्वारा खा लिया गया है? रवि के द्वारा। तो यहाँ पे मैंगो के बारे में बताया जा रहा है कि मैंगो को खा लिया गया है। तो मैंगो सब्जेक्ट है, बट डूअर कौन है? रवि। और वाज ईटन क्या है? तो यहाँ पे वाज भी एक वर्ब है, और ईटन खाना भी एक वर्ब है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, जहाँ पे कोई मेन वर्ब है ईटन, इसके साथ जब इज एम आर या वाजवर आता है, इज एम आर या वाजवर आता है मेन वर्ब के साथ, तो ये इज एम आर और वाजवर क्या कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब। अगर वाज वर या इज एम आर के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, तो ये वाज वर या इज एम आर ही क्या कहलाएगी? मेन वर्ब कहलाती है। तो वाज वर या इज एम आर अगर ये अकेली आ रही हैं सेंटेंस में, इनके साथ और कोई मेन वर्ब नहीं है, तो यही क्या कहलाती हैं? यही मेन वर्ब कहलाती हैं। यही क्या कहलाती हैं? मेन वर्ब। लेकिन अगर इनके साथ कोई मेन वर्ब आ रही है सेंटेंस में,
तो फिर ये क्या कहलाती हैं, हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। अब देखो, द मैंगो वाज ईटन बाय रवि, तो ईटन मेन वर्ब हो गई, तो वाज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। नाउ अब आ जाओ आगे। अब हम थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब को पढ़ लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं या ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं। तो अभी तक हमें क्या पता लग गया, अभी तक हमें एक तो पता लग गया सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है, वो सब्जेक्ट है, या जिसको कोई वर्ब क्रिया मिली है वो सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ बात कही गई है वो प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट में कम से कम वर्ब तो आएगा ही, बाकी और चीज़ें भी आ सकती हैं या नहीं भी आ सकती। और डूअर कौन होता है, तो डूअर क्या होता है, डूअर होता है जो कुछ काम कर रहा है सेंटेंस में। अब अगर सब्जेक्ट ही कुछ काम कर रहा है तो सब्जेक्ट और डूअर एक जैसे हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है सब्जेक्ट कुछ और हो और डूअर कुछ और हो। जैसे यहाँ पे बताया गया कि द मैंगो वाज ईटन बाय रवि, तो रवि डूअर हो गया, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैंगो है, क्योंकि मैंगो के बारे में बताया जा रहा है कि मैंगो को खा लिया गया है, तो मैंगो सब्जेक्ट है लेकिन रवि डूअर है। अब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की या ऑक्सिलरी वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज़ होती हैं, हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज़ होती हैं, हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज़ होंगी, हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेली यूज़ नहीं होती। अब हेल्पिंग वर्ब या तो टेंस बनाने के लिए काम में आती हैं, या मूड यानी कोई अपने मन की दशा को दर्शाने के लिए आती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब टेंस बनाने के लिए आती हैं, या ये कुछ मूड को कन्वे करने के लिए यूज़ की जाती हैं। और अब हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ ही यूज़ होती हैं। जैसे एग्जांपल मान लो लिखा रवि इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे खेलना, ये जो प्लेइंग हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। और ये जो इज़ है, इज़ एम आर, ये जो इज़ है ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। और क्या खेले जा रहा है, क्रिकेट, तो क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। अभी हमारे को ऑब्जेक्ट नहीं समझना, वैसे तो आपको पता है कि व्हाट और हुम का आंसर क्या है, व्हाट और हुम का आंसर ऑब्जेक्ट है, बट अभी हमें ऑब्जेक्ट नहीं समझना। तो रवि क्या खेल रहा है, व्हाट, व्हाट का मतलब क्या, तो रवि क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या है, व्हाट और हुम का आंसर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। बट हमें अभी ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना, अभी हमें वर्ब के फोकस करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रवि इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है जो टेंस बनाने के लिए काम में आया। ऐसे एक और सुनो, यू शुड रिस्पेक्ट वुमेन, तो रिस्पेक्ट ये हो गया मेन वर्ब, और ये शुड जो है, शुड ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। यानी अब यहाँ पे ये अपने मन की दशा बता रहा है, मन की, एक अपने मन का भाव बता रहा है कि भाई तुम्हें वुमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये अपने मन का भाव बता रहा है, तुम्हें मन वुमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो शुड जो हो गया, ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब जो एक मूड बता रहा है, रिस्पेक्ट हो गया मेन वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब कितने तरीके के हो गए, दो तरह के ऑक्सिलरी वर्ब हो गए, आप लिख लो इसको। एक हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं वो टेंस बनाने के लिए काम में आती हैं। और एक हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो कुछ मूड्स को या अपने मन के भाव को कन्वे करने के लिए आती हैं। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 13 तरह की होती हैं। एक तो बी की जितनी भी फॉर्म हैं, जैसे इज़, एम आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज और डिड, और विल और शैल। तो इज़ एम आर आ जाएगा, वाज वर आ जाएगा, हैज़, हैव, हैड आ जाएगा, डू, डज और डिड आ जाएगा, और विल और शैल आ जाएगा। ये 13 होती हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ये हमेशा टेंस बनाने के लिए काम में आती हैं।
उसके बाद होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो अपने मन का भाव बताने के लिए यूज़ की जाती हैं, यानी इट इज़ यूज टू कन्वे वेरियस मूड्स, जिसमें आएगा आपका कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, नीड या नीड नॉट, आउट टू, यूज्ड टू। तो ये सारे जो है ये हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसको आप नोट कर लो ऑक्सिलरी वर्ब को। तो आज की क्लास में हमने तीन चीज़ सीखी। हमने आज की क्लास में क्या क्या सीखा? हमने सीखा सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर क्या होता है, और प्रेडिकेट क्या होता है। फिर हमने ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इसके इसके ये क्या होती है और इसके काइंड्स, मतलब इसके नाम पढ़े हमने। ये दो तरह की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। उनमें क्या क्या आता है वो पढ़ा। अब इसको आगे हम डिटेल में आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आपका लेक्चर नंबर 1 है जनरल इंग्लिश का। तो आप इसको साथ साथ नोट्स बनाते जाओ। तो आप साथ साथ नोट्स बनाते जाओ इसके, आप इसको नोट करते चले जाओ, और बाद में आपके वो रिवीजन के लिए आपके नोट्स काम आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।